नमस्कार दोस्तों, learner.com में आपका स्वागत है। आज हम टोयोटा फॉर्च्यूनर के डिफरेंट ड्राइव मोड्स को जानेंगे कि इन बटन्स का प्रयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3 बटन दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इन सभी की इंडिकेशन कहें तो आपको सामने MID पर दिखाई देती है। इको जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर MID में ऊपर दिखाई देगा। साथ ही स्पोर्ट्स जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। नॉर्मल मोड में आपका यहाँ से हर प्रकार का इंडिकेशन हट जाता है। अब इन सब ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, आइए आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले हम चूज करते हैं इको मोड। तो जैसे ही आप इको मोड प्रेस करते हैं, इको मोड का इंडिकेशन एक्टिवेट होने के बाद आप कह लीजिए कि आपकी गाड़ी का जो RPM है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड रहता है। ये ऑप्शन आपको सिर्फ तभी यूज़ करना है जब आपको कुछ हाई स्पीड ड्राइविंग ना करनी हो, आपका मोस्टली सिटी ड्राइव रहता हो। इस कंडीशन में आप ज़्यादातर ये लगा लीजिए कि आपकी स्पीड कुछ 60, 70 to 80 तक की अगर आप चलाते हैं तो ये बेस्ट है और आपको कहीं ना कहीं एक बढ़िया माइलेज अटेन करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही जैसे ही हम लगाते हैं मान लीजिए स्पोर्ट्स मोड, तो स्पोर्ट्स मोड है जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे इसका इंडिकेशन भी अगेन यहाँ पर आएगा। इस मोड में आप देखेंगे कि आपका जो RPM का कंट्रोल है वो टोटली हट गया है। तो इसमें आप प्रॉपर हाई स्पीड ड्राइविंग कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको एक अलग ही थ्रॉटल महसूस होगा, एक अलग ही पावर महसूस होगा व्हीकल के अंदर। काफ़ी हाई स्पीड में आप इसके बाद ड्राइव कर सकते हैं। बट इस ऑब्वियसली इस जो ऑप्शन है इसकी वजह से आपको हो सकता है कि कुछ माइलेज कम हो, आपकी माइलेज कुछ ड्रॉप हो। साथ ही अन्य में अगर हम जैसे नॉर्मल मोड प्रेस करते हैं तो यहाँ से सभी प्रकार के इंडिकेशन हट जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिए कि अब गाड़ी एक नॉर्मल मोड में चल रही है। आई होप ये तीनों ड्राइव मोड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।